तो यस, गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। चलो गुड इवनिंग। एंड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले कंसेप्ट्स ऑफ, मतलब ये चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्चुअली में नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग जिस तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ते हैं उसी तरीके से आज भी हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, देन क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को एक चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स लिखे जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पर लिखे हुए। देखो पहले तो मैंने लीनियर वर्ड का यूज किया है, देन इक्वेशन वर्ड का यूज किया है, एंड देन टू वेरिएबल्स, ये वेरिएबल वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो ये तीनों का मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं, देन वेरिएबल की बात करते हैं, देन लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। एक्चुअली में देखो आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, राइट। आप लोगों ने जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल में आप लोगों ने देखा था कि देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इक्वेशंस, सो मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेट्स से। सो वहां पे हम लोगों ने देखा था कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन लीनियर पॉलिनोमियल, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो पॉलिनोमियल्स अगर आपको चैप्टर पता है, सो उसमें जो इक्वेशन ऐसा पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो और डिग्री 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो वेरिएबल्स लेट से एक्स वाई ए बी, जो भी टाइप के दो वेरिएबल्स होना कंपलसरी है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके दो वेरिएबल्स हैं और जिसकी डिग्री 1 है, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कभी भी किसी भी टाइप ऑफ इक्वेशन को अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, राइट। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हम बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सो उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर जो आपका a है दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ x, जो आपका a है दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ x, जो आपका b है दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ y। एंड जो हमारा c, दैट ये वाला जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दैट इज c, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक चीज यहां पर नोट करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे टर्म्स 0 के एक साइड पे होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक सारे के सारे टर्म 0 के एक साइड ना आ जाए, तब तक, ठीक है। सो जैसे यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यस, लीनियर तो है ये, बिकॉज इसकी डिग्री जो है दैट इज 1। इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 हो जाती है, सो इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। देन इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं दैट इज x एंड y। अब जो x के साथ लिखा होगा दैट इज a, सो दैट्स वाई a की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पर मैंने नोट किया है a की वैल्यू आ जाएगी 2। देन
बी जो होता है दैट इज वाई का भाई, जो वाई के साथ लिखा है, जो वाई के साथ रहेगा हमेशा, दैट इज बी। तो यहाँ पर वाई के साथ कौन है, 3 है, सो इसे हम लोग बी की जगह पे 3 लिख देंगे। देन कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो सबका दुश्मन, वो वेरिएबल्स का दुश्मन होता है, वो अलग रहता है वेरिएबल से, ठीक है, वो वेरिएबल से दूर रहता है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म है जो वेरिएबल से दूर है, दैट इज 6। तो आपका जो सी हो जाएगा दैट इज योर कांस्टेंट टर्म 6। उसी तरीके से देन बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप लोग को मैं कहूं ए बी और सी फाइंड कीजिए, तो क्या होंगे ए और बी और सी, बताओ, सोचो, व्हाट वुड बी ए बी एंड सी। हालांकि आंसर सामने दिख रहा है। यहाँ पर गलती क्या कर लेते हैं हम लोग, सी को 3 लिख देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, सी की वैल्यू को 3 लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सी की वैल्यू हम लोग 3 नहीं लिख सकते, बिकॉज पहले तो चेक करना है दैट जो पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन है, इज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, नहीं, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -3x - 6y - 3 इज इक्वल्स टू 0। देन इसे सॉल्व करेंगे तो x के साथ जो है दैट इज a, y का भाई दैट इज b, दैट इज 6 एंड c वुड बी -3, राइट। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में हम लोग को थोड़ी जानकारी मिली। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो एंड वेरिएबल्स 2 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक फर्स्ट कंसेप्ट में जो ये पहला कंसेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, क्या उसमें कोई डाउट नहीं? ओके। सो अब देखो हमारा जो कंसेप्ट नंबर 2 है, द कंसेप्ट नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती है उनके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनता है, एंड क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, एस शेप का, ठीक है। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत इजी तरीका है, तो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाता हूं कि कभी भी आपको अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ फॉर्म करना है तो किस तरीके से करेंगे। लेट्स से वी हैव अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमारा जो लीनियर इक्वेशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म, लेट्स से 3x + 6y इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? मेरे ये स्टेप को गौर करना, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, आप लोग को पता होगा जैसे 9th में आप लोगों ने किया होगा, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज, वो आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है ना, एक वेरिएबल को लॉक कर लो, एक वेरिएबल को हमको लॉक करना है। मैं मान लेता हूं मेरे को है ना x बहुत पसंद है, ठीक है। सो मैं ना क्या करता हूं, x वाले वेरिएबल को वहीं पे लॉक कर दूंगा एंड बाकी सबको उसके दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजों को x के अलावा वो साइड ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड, एंड सिर्फ और सिर्फ x को, जो वेरिएबल आपने लॉक किया, उसे लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 18 - 6y, स्टेप 1 ये। देन x को अकेला करना है तो x को मैंने अकेला कर दिया है। सो आपका स्टेप 1 यही होगा कि आप किसी एक वेरिएबल को लॉक करें और उसे अकेला कर दो, ठीक है। तो मैंने अकेला कर दिया यहाँ पर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन हम लोगों को क्या करना है, पुट रैंडम वैल्यूज ऑफ y, पुट रैंडम वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे आप अगर x को चूज नहीं करोगे, y को चूज करोगे तो सामने x जाएगा। सो x की रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे। अगर मैंने x को चूज किया है तो सामने y आएगा, तो y की वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले लेट्स पुट y इज इक्वल्स टू 1। फॉर y इज इक्वल्स टू 1, अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 18 - 6 टाइम्स y अपॉन 3, तो x की वैल्यू वुड बी 4। तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको आपके ग्राफ पे। ग्राफ के पॉइंट किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, x, y,
राइट। ग्राफ में पहले एक्स वाला टर्म आता है, देन वाई वाला टर्म आता है। सो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के टाइम पे एक्स कॉमा वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, सो हम इसे एक पॉइंट बना लेंगे, दैट इज 4,1। फॉर y इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देन आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है, हम सारे तो पॉइंट्स नहीं निकालने बैठ जाएंगे ना, जितने निकाल पाए इससे तो एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ मेनी मिनिमम पॉइंट शुड वी बी फाइंडिंग फॉर मेकिंग अ लीनियर इक्वेशन। देखो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, आप बताओ, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर 2। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, दो ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट फाइंड किया, सो हम एक और पॉइंट फाइंड करेंगे, पुट रैंडम वैल्यूज ऑफ वाई की दूसरी आप रैंडम वैल्यू को यहां पर पुट करें। तो लेट्स पुट फॉर y इज इक्वल्स टू 2। वाई की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, नहीं x की वैल्यू 2 नहीं, 2 ही आएगी, राइट, 2 आएगी। सो आपके पास अब पॉइंट क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,2। अब एक्चुअली में ये जो दोनों पॉइंट्स फाइंड किए ये है क्या, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये ऐसे पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। देखो चेक करो, ये पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले क्यों, ये आपका क्वेश्चन रहेगा ना कि सर हम ये ऐसे कैसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन दिस लाइन। चेक कर सकते हो आप, 2,2 को यहाँ पर डाल दो तो 18 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स है ना ये लाइन पे रहेंगे। सो हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स फाइंड किए, 2 पॉइंट्स, एक फाइंड किया 4,1, दूसरा फाइंड किया 2,2। अब सर ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने के बाद क्या करने का, इन दोनों को पॉइंट्स को जैसे ही आपने फाइंड कर दिया है, देन आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। 4,1 को सबसे पहले हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस तरीके से। देन 2,2 को आप लोग ग्राफ पे प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके से। जो आपने 2 पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो आप लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे एंड इसको एक पर्टिकुलर लाइन से जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन होगी, ये जो आपकी लाइन होगी, ये पर्टिकुलर लाइन को आप लोग बोलोगे 3x + 6y इज इक्वल टू 18 का ग्राफ है। जैसे एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल इसी के अलावा करते हैं, जैसे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन x 3x + 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 6। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, आपका पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल को लॉक कर दो, वेरिएबल को लॉक कर दो और बाकी सबको सामने ले जाओ। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल को लॉक कर दिया एंड बाकी सबको मैं सामने ले गया, राइट। देन वी हैव टू पुट रैंडम वैल्यूज ऑफ y। अब आप y की रैंडम वैल्यूज पुट करो फॉर y इज इक्वल्स टू 0। फॉर y इज इक्वल्स टू 0, अगर y इज इक्वल्स टू 0 होगा सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, फॉर y इज इक्वल्स टू 0 x वुड बी इक्वल टू 2, राइट। फॉर y की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 6/3 बचेगा, दैट वुड बी 2। देन फॉर y इज इक्वल्स टू 3, फॉर y इज इक्वल्स टू 3 x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो आपको जो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, दैट वुड बी 2,0 एंड 0,3। These both points are also known as solution of the equations। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, solution of the equation। solution of the equation मतलब क्या, ऐसी values of x and y that satisfy this particular equation। ठीक है, ये जो particular equation आपने ली है, x और y की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स है ना इसी ग्राफ पे लाई करते हैं, इसी लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले 2,0 प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 यहाँ पर प्लॉट होगा।
देन आप प्लॉट करेंगे 0,3, वो कहां पर प्लॉट होने वाला है, यहां पर प्लॉट होगा 0,3, ठीक है। देन आप क्या कर दो, यहां से एक लाइन बना दो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है आपकी, दिस पर्टिकुलर लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसको हम बोलेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो आई होप सो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ किस तरीके से बनते हैं वो क्लियर है अभी। सो अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, pair of linear equation in two variables, pair of linear equation in two variables। हमारे चैप्टर का नाम है pair of linear equation in two variables, ठीक है। सो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब एक इक्वेशन मान लो ऐसी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरी इक्वेशन कैसी होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोले मतलब जोड़ी, मतलब दो जोड़ी हम लोगों को चाहिए, दो लोग चाहिए, एक जोड़ी बनानी है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम लोगों ने ये चीज सीखी कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती है। अगर मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एक ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बताओ। अगर मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ मेरे कितने तरीके से, मतलब कैसा है कि मान लो दो लीनियर इक्वेशन है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, तो ऐसे बहुत तरीकों से हमारी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों पेयर को एक साथ अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो कितने तरीकों से बन सकती है हमारी लीनियर इक्वेशन। देयर आर 3 टाइप्स, 3 तरीकों से आप लोग इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो एक पर्टिकुलर ग्राफ पे। मान लो आपके पास दो इक्वेशन गिवन है और आपको पूछा है कि कैसी है ये दोनों इक्वेशंस, तो आप क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पे दोनों लीनियर इक्वेशन बनाओगे। मान लो ऐसी आ गई, मान लो ग्राफ पे आपने प्लॉट किया तो आपको दिखा कि ऐसे आ गए, मतलब लीनियर इक्वेशंस कैन बी पैरेलल। वो दोनों की दोनों इक्वेशन को अगर आप साथ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल हो। उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दोनों लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग हो। वो दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या हो, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देन थर्ड टाइप इज कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब एक ऐसी है तो इसी के ओवरलैपिंग, एक्चुअली में एक के ऊपर एक, दे बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है, तो ऐसी भी हो सकती है। सो ऐसी टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पैरेलल इक्वेशंस बोलते हैं, पैरेलल पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। देन ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन को इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। देन ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन को कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। देन एक और बात आती है, एक और शब्द आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, दैट इज कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन सॉल्यूशंस इसका मतलब क्या सर, जैसे देखो सॉल्यूशंस का तो मीनिंग हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। सॉल्यूशन एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक पर्टिकुलर ग्राफ पे एक पर्टिकुलर लाइन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो उसके ऊपर प्रेजेंट हो। कॉमन सॉल्यूशन किस में आ सकते हैं, कॉमन बात किया मतलब दो लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो लाइंस है, उन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पॉइंट पे लाई करता है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पे लाई करता है, दे आर नोन एज कॉमन सॉल्यूशन। अ particular point that lies on both the lines, that lies on both the equations is known as common solution of the pair of linear equations, ठीक है। सो अगर हम लोग की दोनों इक्वेशंस पैरेलल है, इफ हमारी दोनों इक्वेशंस जो है वो पैरेलल है, तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस।
सोच के बताओ, अगर हमारी दोनों इक्वेशन पैरेलल है तो कितने कॉमन सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे? कितने कॉमन सॉल्यूशंस मिलेंगे आप लोगों को? 0 कॉमन सॉल्यूशंस। क्यों 0 कॉमन सॉल्यूशंस? वो द रीजन बिहाइंड 0 कॉमन सॉल्यूशंस इज कि एक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करता है। एक ऐसा पॉइंट है ही नहीं हमारे पास जो दोनों लाइंस पे लाई करे। तो इसके पैरेलल पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 0 सॉल्यूशंस होते हैं। इफ इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इफ हमारी जो दोनों इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, सो कितने कॉमन सॉल्यूशंस प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ये रहा वो सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये वाली लाइन पे भी लाई करता है और दूसरी लाइन पे भी लाई करता है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू मतलब इज प्रेजेंट ऑन बोथ द लाइन्स, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक कॉमन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन है। देन कोइंसिडेंट लाइन की बात करो। कोइंसिडेंट लाइन की बात करें अगर हम लोग, इफ कोइंसिडेंट लाइंस की बात करते हैं, सो कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा? जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर हो। लेट्स से इमेजिन करो, ऐसे अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा इमेजिन करो, यू हैव 2 स्केल्स। एक स्केल है आपकी 30 सेंटीमीटर लेंथ की एंड दूसरी स्केल है आपकी 15 सेंटीमीटर लेंथ की। अब आप क्या करो, ये स्केल के ऊपर एक और स्केल रख दो। सो दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग। हम क्या करेंगे, ये 30 सेंटीमीटर की स्केल पे अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल रख दें, इसका मतलब द स्केल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। सेम तरीके से एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप एक और लाइन रख दोगे, सो दे आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? बिकॉज कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या कि कॉमन मीट पॉइंट। कॉमन सॉल्यूशन को आप ऐसा भी सोच सकते हैं, कॉमन मीट पॉइंट मतलब कहां पे लाइंस जो है वो मीट कर रही है। अगर ये पर्टिकुलर कोइंसिडेंट वाला केस देखेंगे तो वहां पे जो लाइंस है एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मीट कर रही है। जैसे देखो, यहां पर भी मीट कर रही है, यहां पर भी, 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 हर एक जगह पे मीट कर रही है। सो देर आर इनफाइनाइट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइंस इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो हाउ टू नो द लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट? अब आपके अंदर ये एक सवाल आएगा। सो देर आर 2 वेज टू नो। ठीक है, 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो बहुत इजी है कि आप ग्राफ बना लो। आप 2 पर्टिकुलर इक्वेशंस जो गिवन है उसका आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। देन आप चेक करेंगे दोनों ग्राफ अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट इज इंटरसेक्टिंग, अगर पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं मतलब पैरेलल, अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रहे हैं मतलब कोइंसिडेंट। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। ऐसे तो नहीं समझ में आता है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ट्राई करते हैं फाइंड करने का कि हाउ वुड वी बी फाइंडिंग कि हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या है, पैरेलल है या नहीं, या मतलब पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलो, सो लेट्स से हमारे पास है ना 2 इक्वेशंस है। लेट्स से वी हैव 2 इक्वेशंस, दीज आर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी एक इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन इज, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी वो ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। एंड वी नीड टू फाइंड दैट दीज बोथ पर्टिकुलर लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहला मेथड जो है हमारा दैट इज ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो हाउ टू फॉर्म अ ग्राफ, चलो देखो, 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, मैंने x को चूज किया, x को लॉक कर दिया है और बाकी सबको सामने ले गया हूं। अब फॉर y इज इक्वल्स टू 0, फॉर y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 5/2, 0। देन दूसरा पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, वो आप लोग पुट करके देखेंगे, यही आएगा।
सो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला 5/2, 0 को प्लॉट करते हैं। 5/2 मतलब 2.5 होता है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका होगा। देन सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज -1/2, x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट बीच में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहली लाइन के 2 पॉइंट्स मिल गए, मतलब आपको पहली लाइन के ग्राफ भी मिल चुके हैं, पहली लाइन के ग्राफ भी मिल गया है। एक मिनट, इसे ऐसे बनाएंगे और ये आपका फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, दैट इज 2x + 3y = 5, राइट। देन सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी बनाते हैं। चलो, तो सबसे पहले x को लॉग कर दो एंड सबको सामने भेज दो, तो ऐसा आ जाएगा 12 - 6y/4। अब क्या करो, y की वैल्यू 2 पुट करो। इफ y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बिकम 0। y की वैल्यू 2 पुट करने से x की वैल्यू 0 आएगी। देन आप लोग y की वैल्यू को 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो आपको ये दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहले मैंने क्या पुट किया, फॉर y = 2, देन मैंने y की वैल्यू 0 पुट की। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट है 0,2, मतलब ये वाला पॉइंट। सो देखने से ही पता चल रहा है कि लाइन कभी मीट नहीं करने वाली है। आप बनाएंगे ये वाली लाइन, तो ये दोनों लाइंस जो है मैं एकदम पास में बना पाता हूँ या नहीं, यस बना दूंगा मैं। सो देखो, ये दोनों लाइंस है ना, कभी भी मीट नहीं करने वाली है। दे डोंट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन, दे हैव 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब 0 सॉल्यूशन है, मतलब ये लाइंस कैसी हो जाएगी, दीज लाइंस आर पैरेलल। ग्राफ से भी हम लोग को दिख रहा है कि दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ओके। सो देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल लिया था, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से वी हैव लाइन x + y = 7, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज x + 2y = 11, एंड वी नीड टू फाइंड कि ये दोनों लाइंस जो है दे आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। सो हाउ वुड वी बी फाइंडिंग दिस? बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों लाइंस का ग्राफ बना लो। तो यहाँ पर मैं x को अगर लॉक कर लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x = 7 - y। y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करोगे x की वैल्यू 5 आएगी। तो इसके जो दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे दैट इज 6,1 एंड 5,2। यू कैन फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस, जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा सॉल्यूशन मैच करना चाहिए, बट गलत नहीं फाइंड करेंगे। y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने 1 और 2 पुट किया, आप चाहे 0 पुट कर लो। 0 पुट करोगे तो 7,0 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4,3 आएगा, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपका और मेरा सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मैच करने चाहिए, बिकॉज एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। सो अब x + 2y = 11 की बात करें तो 2y को सामने ले जाओ, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। लेट्स मेक बोथ द ग्राफ्स। सबसे पहले इस पर्टिकुलर लाइन का ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो 6,1 और 5,2। ठीक है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ये आपका पहला ग्राफ यहाँ से बन जाएगा। चलो बनाओ इसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, देन उसके बाद आपके जो दूसरा है दैट इज 9,1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स बना लिए हैं, एंड अगर आप इसे एक पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट। वो लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग को सामने दिख रहा है, और जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन,
जो होगा आपका x की वैल्यू 3,4 है, वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर आप 3,4 को ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आएगा 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब 3,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 3,4 को इस इक्वेशन में पुट करोगे आएगा 11 इज इक्वल टू 11। मतलब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इस इक्वेशन पे भी लाई करता है। सो इफ क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विथ ग्राफिकल मेथड, मैं मेंशन कर रहा हूं विथ ग्राफिकल मेथड। बहुत तरीकों से हम लोग कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आगे देखेंगे हम इस चैप्टर में, पर सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं। सो इज देयर एनी डाउट कि किस तरीके से हुआ ये चीज़?